बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दिन घर से ऑफिस रिक्शे में जा रहा था। इत्तेफाक से मेरी नज़र रिक्शे के शीशे पर पड़ी जिस पे लिखा था, यह सब मेरी माँ की दुआ है। देखते ही हंसी आ गई और पूछा, रिक्शा चलाने को अपनी माँ का दुआ कैसे कह सकते हो? रिक्शे वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहिब मेरा तल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। वालिद का हादसे में इंतकाल हो गया तो सगे ताया ने मकान जायदाद पर कब्जा करके वालदा और हम 6 बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। माँ हमें अपने भाई के पास लेकर कराची आ गई। चंद दिन बाद बेगम के कहने पर मामू ने भी मासरत कर ली तो साथ वाले मोहल्ले में बैठक किराए पर लेकर वालदा ने लोगों के घरों में काम करना और रात के तक सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। तालीम का तो सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए छोटी उम्र से सब्जी मंडी जाना शुरू कर दिया। सब्जी और फलों की लोडिंग अनलोडिंग करवाते और टोकरी पर फल फ्रूट बेचते। नौजवान हुए फिर कंडक्टरी शुरू कर दी। इस फील्ड में उस्तादों और ड्राइवरों की मार खाते खाते जवान हुए और फिर किसी का रिक्शा चलाना शुरू किया। पैसे इकट्ठे किए, कमेटी डाली, फिर किस्तों पर अपना रिक्शा लिया। इसकी किस्तें ख़त्म हुई तो 2 रिक्शे किस्तों पर लिए और भाइयों को भी सब्जी मंडी से हटाकर साथ लगा लिया। तीनों भाई मिलकर कमाते रहे। वालदा से सिलाई मशीन छुड़वाई। छोटे भाई को पढ़ाते रहे कि जो हम नहीं बन पाए इसे बना दें। भाई ने MBA किया, इसे बैंक में नौकरी मिल गई। इसने जिस माँ बैंक से गाड़ी लेस करवाई, इसी माँ अपनी कुलीग से शादी की और हमें छोड़कर चला गया। अब कभी कभार आता है, हम 3 भाई रिक्शा चलाते हैं, 2 बहनों की शादियाँ करती हैं। मेरे 3 रिक्शे मज़ीद हैं जो किराए पर दे रखे हैं। सरजानी टाउन में गुज़श्ता बरस अपना छोटा सा घर बनाया है। वालदा ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी है। हम सब इकट्ठे रहते हैं। अब हम तीनों भाइयों ने एक प्लाट ताड़ रखा है। इसे खरीद कर इस पर एक और घर बनाकर अगले 2 सालों तक दूसरे भाई की शादी करने का सोच रखा है। चूँकि वालदा साथ रहती हैं और इनकी दुआएं साथ हैं तो उम्मीद है कि अगले 2 साल में छोटे भाई का घर और इसकी शादी दोनों हो जाएंगी। ये सब माँ की दुआ न समझूँ तो क्या है। बाकी का सफ़र खामोशी में कटा और मैं सोचता रहा कि मुझे अपनी वालदा की दुआ के बायस जितना ज़्यादा अल्लाह पाक ने बिना मेहनत के दे दिया, इससे कहीं कम किसी को अनथक मेहनत के बाद हासिल हुआ। अपने नाशुक्रेपन पर 1000 बार तौबा इस्तग़फ़ार की। आपसे भी गुजारिश है कि किसी की हैसियत का मजाक मत उड़ाएं। क्या पता इसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी अपनी हड्डियां गला दी हों। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हम अपनी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।